भारत में बिकने वाली ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनीज बना रही हैं। इसी मार्केट में आज से करीब 9 साल पहले एक इंडियन कंपनी आई जिसने मात्र 10 रुपए की बोतल बेचकर 2800 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ड्रिंक की जिसे न कभी किसी बॉलीवुड स्टार ने प्रमोट किया न किसी फेमस क्रिकेटर ने, और तो और इसके प्रमोशन के लिए वायरल एड कैंपेन तक नहीं बने। फिर भी इस कोल्ड ड्रिंक ने आज भारत के लगभग हर गली मोहल्ले तक अपनी जगह बना ली है। इसका नाम है लाहौरी जीरा। इसे पंजाब के 3 चचेरे भाइयों ने शुरू किया था और आज की तारीख में ये कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा बॉटल्स बेच रही है। आंकड़े बताते हैं कि अब भारत की चौथी सबसे बड़ी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। तो आज बोर्डरूम के इस एपिसोड में जानेंगे कि आखिर कैसे बिना किसी बड़ी फंडिंग के 3 साधारण लड़कों ने 2800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, और फिर ऐसा क्या हुआ जो पेप्सी और कोका कोला जैसी विदेशी कंपनीज को भी भारत में अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। बात है साल 2017 की। जगह चंडीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर फतेहगढ़ साहिब। यहाँ 3 चचेरे भाई सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भुट्ना साथ रहते थे। जैसा अमूमन होता है, 3 की तिकड़ी मिलकर धमाचौकड़ी करती है, वैसे ये भी किया करते थे। उसी सिलसिले में निखिल ने एक दिन घर में पड़े बेसिक मसालों के साथ सोडा ड्रिंक में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले सोडा वाटर लिया, फिर उसमें जीरा, काला नमक, नींबू मिलाकर एक चटपटा सा ड्रिंक बनाया। ये इतना शानदार बना कि उन्हें बचपन वाली देसी शिकंजी याद आ गई, और बस यहीं से इन 3 भाइयों को शिकंजी जैसा एक देसी कोल्ड ड्रिंक मार्केट के लिए बनाने का आइडिया आया। ये उस दौर की बात है जब इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर पूरी तरह कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनीज का ही कब्जा हुआ करता था। उस समय नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में देसी मसालेदार स्वाद की भारी डिमांड थी, लेकिन इसे पूरा करने वाला कोई ब्रांड मौजूद नहीं था। आसपास के लोकल बाजारों में बंटा या सोडा के ठेले से ही लोग काम चलाया करते थे। हालांकि कर्नाटका के आसपास वाले हिस्से में बिंदु जीरा और गुजरात में जीरू जैसे कुछ रीजनल कंपनीज जरूर एक्टिव थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में उनकी पहुंच उतनी नहीं थी। इसी को अपना गोल बनाकर 3 भाइयों ने करीब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर 2017 में एक कंपनी बनाई। इसका नाम रखा आर्चियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी ने लाहौरी जीरा के नाम से अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस नाम के पीछे एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। दरअसल कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजाल को इस नाम का आइडिया लाहौरी नमक से आया, वही जिसे हम आम भाषा में सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, जो इस कोल्ड ड्रिंक की जान है। वहीं से ही इस ड्रिंक के नाम में लाहौरी जुड़ा, जो आगे चलकर बवाल की वजह भी बना। खैर, इस कंपनी की पहली बॉटलिंग यूनिट चंडीगढ़ में लगी। ये स्केल में काफ़ी छोटी थी क्योंकि अभी प्रोडक्ट का ट्रायल फेज चल रहा था। इस यूनिट से बॉटल्स को ऑटो में भरकर कॉलेजेस के बाहर और लोकल दुकानों तक पहुंचाया जाता था। ये एक तरह से टेस्टिंग फेज था जिसमें कस्टमर्स से ड्रिंक के स्वाद का फीडबैक और मार्केट रिस्पॉन्स लिया गया। ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक ही दिया, लेकिन इसके बाद कंपनी को 2 झटके लगे। सबसे पहला, बैंक ने उन्हें प्लांट लगाने के लिए लोन देने से मना कर दिया, और फिर लोकल दुकानदारों ने इस प्रोडक्ट को अपने फ्रिज में जगह देने का रिस्क नहीं लिया। जाहिर सी बात है, जो दिखेगा, जो बिकेगा, वही दुकानों पर टिकेगा। उस वक्त मार्केट में नामी कोल्ड ड्रिंक्स के बीच इस नए ड्रिंक को जगह देने का रिस्क हर कोई नहीं लेना चाहता था। बैंक से पैसे नहीं मिले तो तीनों लड़कों ने अपने परिवार से मदद मांगी। उनसे करीब 5 करोड़ रुपए उधार लेकर इन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की। इसके बाद एक और रुकावट थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ड्रिंक पर भरोसा ना होना। इसका काट निकाला गया कि सामान लेकर खुद ही दुकानों तक पहुंचा जाए। तीनों भाइयों ने खुद मार्केट छानना शुरू किया, किराना वालों से बात की, ग्राहकों को मुफ्त में टेस्टिंग कराई और डिमांड को जमीन से खड़ा किया। इसकी वजह से दुकानों से ऑर्डर मिलने लगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले मुंह से कोड़ते थे, वो अब खुद लाहौरी जीरा के ऑर्डर्स की डिमांड करने लगे। इस हेवी डिमांड के पीछे लाहौरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कोल्ड ड्रिंक की कीमत। उन्होंने एक बॉटल की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी। इसकी वजह से लाहौरी ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सपना होता है, जिसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो आमतौर पर कंपनीज पहले अपनी जेब से पैसा लगाकर कोई सामान बनाती है, फिर उसे बेचती है और तब कहीं जाकर पैसा वापस मिलता है। इस बीच कंपनी के ऑर्डर्स का पैसा फंसा रहता है। पर लाहौरी जीरा के केस में ऑर्डर्स का पेमेंट हाथों हाथ मिलता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे देकर पहले ही सामान के लिए एडवांस बुकिंग करते थे।
इस वजह से कंपनी का पैसा मार्केट में फंसता नहीं और न ही ऑर्डर रिटर्न होता था। इस पर को फाउंडर निखिल डोडा ने एक बार कहा कि उनका पूरा सामान एडवांस बिकता है और यही उनके ब्रांड की पकड़ को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाहौरी ने अपना मार्केट भी बड़ी समझदारी से चुना। बड़े शहरों के मॉल की बजाय छोटे शहर, कस्बे और गांव को टारगेट किया, जहां ज्यादातर लोगों की जुबान पर देसी स्वाद पहले से था। यही वजह रही कि लाहौरी ने कभी किसी फिल्म स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया और न ही कोई महंगे एड्स बनवाए, बल्कि उसने लोगों की जुबान को ही अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग बना लिया। ये कोल्ड ड्रिंक लोगों की जुबान पर ऐसी चढ़ी कि इससे इंस्पायर होकर कंपनी ने 2024 में एक कैंपेन लॉन्च किया, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक की बिक्री इतनी तेजी से हुई कि अब कंपनी के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। हेवी डिमांड की वजह से दुकानें खाली होने लगी और डिमांड होने के बावजूद कंपनी उतनी बोतलें नहीं बना पा रही थी। इसी अड़चन को सॉल्व करने के लिए अब लाहौरी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। ड्रिंक बनाने वाले किसी भी कंपनी की असली ताकत उसकी फैक्ट्री में छिपी होती है। जितनी बॉटल्स आप बना सकोगे उतना ही बड़ा आपका राज होगा। शुरुआत में लाहौरी रोजाना करीब 96,000 बोतलें बनाती थी। साल 2022 तक ये आंकड़ा करीब 20 लाख बोतलें रोज बनाने तक पहुंचा और अब 2026 आते आते लाहौरी हर दिन करीब 1 करोड़ बोतलें बना रही है। इस आंकड़े को ऐसे समझिए कि लाहौरी हर सेकेंड 100 से ज्यादा बोतलें बनाकर बाजार में उतार रहा है। इसके बावजूद कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई थी वो था इन बोतलों को देश के अलग अलग कोने तक भेजने का महंगा खर्च। आप खुद ही सोचिए, जिस बोतल की कीमत मात्र 10 रुपए हो, अगर उससे एक पूरा ट्रक भर भी दिया जाए तो पूरे सामान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी। और अगर इन बोतलों को पंजाब से बनाकर महाराष्ट्र भेजा जाए तो अकेले ट्रक का किराया ही सारा मुनाफा खा जाएगा। इसी समस्या को हल करने के लिए लाहौरी ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्रीज लगानी शुरू की। जहां डिमांड ज्यादा होती उसी के आसपास एक फैक्ट्री बनने लगी। जहां खुद फैक्ट्री लगाना मुश्किल था वहां को बॉटलिंग का रास्ता अपनाया गया, यानी किसी और की फैक्ट्री में अपना माल बनवाना, ठीक वैसे ही जैसे कोका कोला और बिस्लेरी करती हैं। इससे न सिर्फ सप्लाई की समस्या सुलझी बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल ही स्ट्रॉन्ग बन गया, और वो भी ऐसे समय में जब ज्यादातर स्टार्टअप्स करोड़ों रुपए एड्स और डिस्काउंट के जरिए घाटा खाकर आगे बढ़ रही थी। वही लाहौरी ने हर छोटे से छोटे काम को बेहद स्मार्टली किया। इसे समझने के लिए आप ये टेबल देखिए। शुगरी ड्रिंक्स पर 28% टैक्स और 12% कॉम्पनसेशन सेस होने की वजह से लाहौरी को 10 रुपए में से 4 रुपए सरकार को देना पड़ रहा था। हालांकि 12% टैक्स बाद में क्लेम करने पर वापस भी मिल जाता था। फिर रॉ मटेरियल और पैकेजिंग पर 2 रुपए का खर्च हो रहा है। इसके बाद 2 रुपए रिटेलर और 80 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बन रहा है। साथ ही 20 पैसे सामान के स्टॉकिंग पर खर्च किया जा रहा है। आखिर में कंपनी के हिस्से में सिर्फ 1 रुपए बच पाता है, जिसमें से 50 पैसे तो सैलरी, ऑफिस ऑपरेशंस और मार्केटिंग में खर्च हो जाता है। ऐसे में सिर्फ 50 पैसा ही कंपनी का एक बोतल पर असली मुनाफा बचता है। इसलिए आधे रुपए में लाहौरी जीरा जैसे साम्राज्य को खड़ा कर पाना आज भी बेहद मुश्किल काम है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बदौलत फाइनेंशियल ईयर 2019 में लाहौरी की जो कमाई सिर्फ 11 करोड़ रुपए थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में छलांग लगाकर करीब 312 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। और अब फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह आंकड़ा करीब 770 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इतने कम पैसे और मुनाफे को समझदारी से यूज करना ही लाहौरी जीरा के सक्सेस का सीक्रेट है। यहाँ पर आपने एक बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि लाहौरी हर साल मुनाफा कमा रही है और इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर लाहौरी पर पड़ी। वो साल 2021 था जब लाहौरी को पहला बड़ा इन्वेस्टर मिला। ये बेल्जियम की मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी वोलेनवेस्ट थी। ये वही कंपनी है जो दुनिया भर के बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में पैसा लगाने के लिए जानी जाती है। इसने लाहौरी में करीब 1 करोड़ 50 लाख डॉलर लगाए, यानी उस वक्त के हिसाब से मोटा माटी 120 करोड़ रुपए। इस एक ही निवेश ने कंपनी की कीमत 500 करोड़ के पार पहुंचा दी। सौरभ भुटना कहते हैं कि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। फिर आया मई 2025 और लाहौरी को दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। इस बार ये पैसा आया मोतीलाल ओसवाल वेल्थ से, वो भी पूरे 200 करोड़ रुपए का। इस डील ने कंपनी के वैल्यूएशन को 3 गुना कर दिया, यानी जो कंपनी 2022 में करीब 700 से 900 करोड़ की आंकी जाती थी, वो अब 2800 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। इन सब डील्स के बावजूद कंपनी की कमान आज भी 3 भाइयों के हाथों में ही है।
फाउंडर्स के पास करीब 71% हिस्सेदारी बची है। वहीं वॉलिनवेस्ट के पास करीब 20% और मोतीलाल ओसवाल के पास लगभग 7% की हिस्सेदारी है। लाहौरी की इस सक्सेस ने कंपनी के सामने नए दुश्मन खड़े कर दिए। पहली, नकल की फौज। जैसे ही लाहौरी जीरा हिट हुआ तो बाजार में हूबहू वैसे ही दिखने वाली नकली बोतलों की बाढ़ आ गई। कोई पीएनएस लाहौरी जीरा बेच रहा था तो कोई लाहौर जीरा। बोतल का डिजाइन वही, लेबल का रंग वही और नाम में बस थोड़ा मोड़ा हेर फेर। इसका असर ये हुआ कि गांव देहात में कस्टमर्स असली और नकली लाहौरी जीरा का फर्क नहीं समझ पा रहे थे। इससे लाहौरी जीरा की ब्रांड इमेज को बड़ा डेंट पहुंचने लगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कस्टमर का स्वाद धोखे से नकली लाहौरी जीरा की वजह से खराब होता है तो उसका सीधा असर कस्टमर के भरोसे पर पड़ेगा। इससे नाराज होकर लाहौरी जीरा की कंपनी नकल करने वालों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां कोर्ट ने भी माना कि लाहौरी जीरा और पीएनएस लाहौरी जीरा जैसे नामों में इतनी समानता है कि आम ग्राहक धोखा खा सकता है। इस वजह से बाद में इन नामों के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए बैन लग गया। इस बीच कंपनी के सामने दूसरी मुसीबत आई। ये बात है मई 2025 की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। इसमें उन ब्रांड्स को निशाना बनाया जाने लगा जिनके नाम में पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी झलक थी। इस ट्रेंड की चपेट में लाहौरी जीरा भी आया। इंस्टाग्राम और एक्स पर बॉयकॉट लाहौरी जीरा जैसे हैशटैग चलने लगे। लोगों ने सवाल उठाए कि एक भारतीय कंपनी के नाम पर लाहौर का जिक्र क्यों है। बवाल बढ़ते ही कंपनी के को फाउंडर निखिल डोडा ने सफाई दी कि इस नाम के पीछे दो वजह हैं। पहला कि लाहौर खाने और पुरानी यादों के लिए जाना जाता है, जिस वजह से ये नाम एक नेचुरल चॉइस लगा, और दूसरी वजह थी काला नमक, जिसे आम बोलचाल में लाहौरी नमक कहते हैं, जो हमारी ड्रिंक की जान है। इस पूरे बवाल के बावजूद भी कंपनी की बिक्री पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन साल 2025-26 आते आते भारत के कोल्ड ड्रिंक बाजार में जीरा ड्रिंक बनाने को लेकर एक अजीब जंग छिड़ गई। कोका कोला, पेप्सी, बिस्लेरी और टाटा सब ने अपने अपने जीरा ड्रिंक बाजार में उतारने शुरू कर दिए। जो कंपनियां कभी इस देसी स्वाद को नजरअंदाज करती थी वो अब उसी की नकल करने लगी। इस पर मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर अमृता बंसल ने कहा कि इस लड़ाई का फैसला अब स्वाद से नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी अवेलेबिलिटी से होगा। इसका साफ मतलब था कि जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुंचेगी वही बाजार से ज्यादा फायदा कमा सकेगी। जब ये सब चीजें हो रही थी तभी लाहौरी का असली इम्तिहान शुरू हुआ, जो इस बार किसी कंपनी से नहीं बल्कि सरकार से था। तारीख 22 सितंबर 2025 सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सभी स्वीट और सोडा वाली ड्रिंक्स पर जीएसटी बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया। इस एक फैसले ने लाहौरी के उस पूरे मैथ्स को हिला दिया जिसकी बात हमने पहले की थी। याद कीजिए 10 रुपए की वो बोतल जिसमें टैक्स कटने के बाद कंपनी के पास पहले ही बहुत कम पैसा बचता था, अब उस पर टैक्स का बोझ और बढ़ गया। को फाउंडर निखिल डोडा ने खुद कहा 40% जीएसटी कंपनी के मार्जिन और मुनाफे पर भारी दबाव डाल रहा है। तो चलिए इस चीज को आंकड़ों से और बेहतर तरीके से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लाहौरी की कमाई 73% बढ़कर करीब 540 करोड़ रुपए पहुंच गई। लेकिन इस दौरान भी कंपनी का असली मुनाफा, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो लगभग 25 करोड़ ही बना रहा। यानी कमाई तो लगभग दोगुनी हो गई पर जेब में आने वाला पैसा उतना ही रहा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हेवी कंपटीशन। दरअसल बड़ी कंपनियों से लड़ने के लिए लाहौरी को अपना मार्जिन कुर्बान करना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा बोतलें बनाई जा रही हैं क्योंकि कम मार्जिन में मुनाफे को बढ़ाया जा सके। लेकिन फिर भी लाहौरी के लिए आने वाले समय में मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसके पीछे लाहौरी की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं जो आगे चलकर खतरा बन सकती हैं। पहली कमजोरी, एक ही प्रोडक्ट पर टिका पूरा साम्राज्य। आज भी लाहौरी की कुल बिक्री का करीब 87 से 88% हिस्सा अकेले जीरा ड्रिंक से आता है। बाकी सारे फ्लेवर जैसे नींबू, शिकंजी, कच्चा आम, मसाला कोला उतने नहीं बिक रहे हैं। लाहौरी की दूसरी बड़ी कमजोरी है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम। लाहौरी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनियों से पूरा ही नहीं कर पा रही है। फैक्ट्री लगाना बेहद महंगा है और उसमें वक्त लगता है। इसी वजह से गर्मियों में अक्सर दुकानों पर लाहौरी का स्टॉक खत्म हो गया। और बाजार का नियम बड़ा सीधा है, जब आपकी बोतल शेल्फ पर नहीं होगी तो कोई कस्टमर बगल में रखी कोई और बोतल उठा लेगा। खुद फाउंडर निखिल डोडा ने कहा, सप्लाई हैज बीन आवर बिगेस्ट बॉटलनेक। तो ऐसे में सवाल है कि लाहौरी का भविष्य क्या होगा? क्या कंपनी आगे भी कोका कोला और पेप्सी जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों से टक्कर ले पाएगी, या फिर दूसरे स्टार्टअप्स की तरह इसकी कहानी में भी एक दिन फुल स्टॉप लग जाएगा?
फिलहाल कंपनी के इरादे बेहद मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 2026 में लाहौरी भारत के 80 से 90% पिन कोड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही खाड़ी देशों में ड्रिंक एक्सपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है। लाहौरी की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी प्रांशु ने, कैमरे के पीछे आदेश जी हैं। मैं सोनल हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।